हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय मतलब बेसिक चीज़ आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि आपको बेसिक में फार्मूला जो भी हो त्रिकोणमिति का, वो सारे फार्मूला को आज हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अनुसार आपको हम पूरी चैप्टर को बारीकी से एक एक चैप्टर कर करके हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आप इस फार्मूला के माध्यम से आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जब तक इस फार्मूला को आपको याद नहीं होगा या तो टेक्निक नहीं लगाओगे कि इसको याद कैसे करना है, जब तक त्रिकोणमिति आपसे बनने वाला नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम हो या तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस सब में आपको बारीकी से ये काम देगा। जब आप मेरा मेथड आप सीख जाओगे तो आपको अच्छी तरह से हम समझाएंगे, और पूरा वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें ताकि वीडियो आपको पसंद आए। तो देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं बच्चों कि सबसे पहले बात है कि त्रिकोणमिति का परिचय होता है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। इसका मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का परिचय होता है ट्रिगोनोमेट्री। इस तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो तीन शब्द आखिर है कौन कौन, वो हम जानते हैं बच्चों कि ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द से बना है। तो तीन शब्द है कौन कौन? देखो, TRI ट्रू मतलब थ्री, मतलब TRI थ्री मतलब थ्री से तीन अथी से बना। ये जो गोन है ये भुजा, इसका मतलब क्या होता है? भुजा। अब ये देखिए, मेटी का मतलब होता है माप। क्या बच्चों? माप होता है। तो अब हम ये तो जान गए कि ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द से बना है। ट्रिगोनोमेट्री कितने शब्दों से बना है बच्चों? तीन शब्दों से बना है बच्चों। तो आज हम सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुजों को माप। मतलब अगर कोई आपसे अगर एग्जाम में एक नंबर में आपको पूछ लिया जाए कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम सबसे पहले कह देंगे कि त्रिभुजों के माप होता है। जो कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के माप ही ट्रिगोनोमेट्री का माप होता है। ये बी है, ए सी है, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए, अर्थात परिभाषा इसको क्या कहते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होगा? तो त्रिकोणमिति का परिभाषा होता है बच्चों कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है सबसे, देखिए कह रहा है गणित, त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिससे, है ना, जिससे त्रिभुज की भुजाओं की माप का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि त्रिकोणमिति है जो त्रिभुज के भुजाओं, मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये त्रिकोणमिति का त्रिभुजों का माप कहलाता है। इसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसका त्रिकोणमिति ये हम देखिए बच्चों, इसको लंब बोलते हैं। तो लंब ये जो है लंब, ये लंब कैसे बोलेंगे? अगर थीटा कोण यहाँ बनाएगा तो इसका लंब ये हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आधार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अगर थीटा का कोण यहाँ बनता है, ये यहाँ बनेगा थीटा का कोण, तो ये हमेशा लंब ये बनेगा और आधार ये बनेगा। ये चीज़ आप बेसिक चीज़ है, आप ये चीज़ समझ जाइएगा तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में आप समझा देंगे। तो अगर थीटा का कोण यहाँ बनेगा तो लंब यहाँ ये वाला एंगल हो जाएगा। अगर थीटा का कोण यहाँ बनेगा तो लंब यहाँ होगा। लेकिन अभी हम थीटा का कोण माने हैं सी को, तो लंब हो जाएगा ये। आई हमेशा कर्ण कभी नहीं बदलता है, चाहे तो थीटा के मान कहीं भी धरिए, कहीं भी नहीं बदलने वाला है। इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में अगर जानकारी और लेना चाहें तो सबसे प्रथम बात ये कर्ण होता है, इसको हम एच से सूचित करते हैं। अब पी से पेपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम पी से शॉर्ट फॉर्म में हम पी लिखते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। बी से बेस होता है, बेस आधार का कहने का, आधार का मतलब कि बेस को मतलब आधार, तो बी से हम सूचित करते हैं। हाइपोटेनस कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं बच्चों। तो देखिए, अगर इसका फॉर्मूला की बात कर दिया जाए तो
कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला है। ये चीज़ आपको बेसिक है। इस समकोण त्रिभुज है, एक कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कैसा होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का हो तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को ही हो जो कि दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो देखिए अगर हम मान ले जाए कि अगर कर्ण के मान, अगर लंब का मान और आधार के मान दिया हुआ रहे, तो यदि अब हमको कर्ण का मान पूछा जाए तो इस फार्मूला से हम कर देंगे कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। इसका देखिए, इसको हम h से सूचित करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहिएगा कि ये अंडर रूट क्यों चढ़ाएं, जब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हमको चढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या है, इसका कितने अथी से बना है। तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुजों को मापना, त्रिभुजों को मापना। अगर मान लिया जाए यहाँ, तो अगर मान लीजिए कर्ण निकाले के रहे तो अब ये फार्मूला लगेगा। अगर हमको आधार निकालने के रहेगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में भी कर दिए हैं, बी से का आधार को बी से सूचित करते हैं, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अगर मान लिया जाए अब हमको कर्ण दिया हुआ रहे, आधार दिया हो रहे, हमको लंब निकालने की बात किया जाए तो लंब निकालने के लिए कहा जाए तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको हम पी से सूचित करते हैं लंब को, तो हम पी लिख दिए, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में बांटे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में बांटने के लिए हमें छह प्रकार के होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसका तो हम फार्मूला लिख दिए हैं। आप लोग का तो समझ में यही आया होगा कि फार्मूला तो सर लिख दिए, लेकिन पर इसको समझाएगा कौन, तो इसको समझाएगा, इसको आद कौन करवाएगा, तो आद हम करवाएंगे। आपको बस पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको कहीं भी त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं यदि आपका फार्मूला आद होगा तब। लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें, तभी इस फार्मूला को आप सीख सकते, अन्यथा आप नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं, आप जब तक अच्छे से नहीं देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक। तो देखिए अगर हम साइन थीटा बराबर कर दिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो साइन होता है, साइन है जो कॉस से रिलेशन होता है और कॉस होता है जो सेक से रिलेशन होता है और टेन का रिलेशन कॉट से होता है। ये चीज़ आप समझिए। अगर ये तीन चीज़ साइन कॉस टेन अगर याद होगा तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। कहिए कैसे, तो देखिए साइन के उल्टा कर दिया कॉसेक में, अब देखिए कॉस को उल्टा कर दिया है सेक में। देखिए जैसे कॉस बराबर आधार बटा कर्ण है तो सेक में क्या करना है, कर्ण बटा आधार करना है। अगर साइन में लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक में कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अगर टेन की बात करते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर हम कर सकते हैं आधार बटा लंब कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम बताए हैं कि लंब को हम कौन से सूचित किए हैं, पी से, तो यहाँ लिख सकते हैं पी बटा कर्ण को हम एच से, तो एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, ये जो हुआ शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब आधार की बात किया जाए, आधार को हम बी से सूचित करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं बी। अब कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं तो एच लिख देते हैं। अब बात करते हैं लंब, लंब को हम पी से सूचित करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं पी। अब देखिए आधार को हम किस से सूचित किए हैं, बी से, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों बी। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब कॉट को हम कोची आधार बटा कर्ण, तो आधार को हम कितना माने, बी माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे बी। इसको लंब को कितना माने, पी। तो देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेन और कॉट में बस टेन के उल्टा हो गया, टेन बराबर पी बटा बी है, तो कॉट के क्या होगा, बी बटा पी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक के, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है मेरा बच्चा, एच माने हैं, और आधार के कितना माने हैं, बी माने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बी। अब देखिए यहाँ कर्ण कौशिक में
कर्ण को एच ही रखेंगे और लम को क्या माने हैं पी, तो यहाँ हमें बच्चों पी लिख दे। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसको हम याद करने का तरीका बताते हैं कि याद कैसे करना चाहिए। तो याद करने का तरीका बस एक ही है, बस आपको हम बता देते हैं कि क्या होता है बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा बच्चों। तो देखिए हम सबसे पहले इसको सूचित करते हैं एल ए एल, ठीक है, एल ए एल। इसको हम कर देते हैं के ए। तो देखिए लाल काका क्या हो गया, लाल काका हो गया। लाल काका कहने का मतलब होता है कि अब हम इसको लाल काका मान लिए हैं, तो एल से लम के से कर्ण होता है, एल से लम के से कर्ण होता है, ए से आधार का से कर्ण हो जाएगा, एल से लम ए से आधार। तो देखिए साइन थीटा बराबर अभी हम फार्मूला बताए हैं कि क्या होता है, लम बटा कर्ण। तो लम बटा कर्ण, इससे हम क्या हो जाएगा, लाल काका का मतलब लम बटा कर्ण। अब देखिए आधार को कॉस को आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए से आधार के से कर्ण। अब देखिए टेन की बात करते हैं तो टेन लम बटा आधार, तो इसको हमें ला से लम ए से आधार, ठीक है। इस तो समझ गए लाल काका कहने का मतलब। अब हम इसको बताते हैं कि एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि साइन, देखिए फिर हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो देखिए इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, ये देखिए सोना चांदी टीना, सोना चांदी टीना, सोना चांदी टीना, सोना चांदी टीना। सोना एस से हो गया साइन, चांदी सी से हो गया कॉस थीटा और टी से टेन थीटा, तो सोना चांदी टेन। ये चीज़ हम कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, या तो तल भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी टीना या तल जो भी है। अब देखिए एक चीज़ और इसमें हम आपको बताते हैं कि इसको भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर लिख देते हैं, हर हर भोले हर हर भोले। देखिए कहने का मतलब हो बच्चों कि लाल काका से भी याद कर सकते हैं, या तो नहीं तो दूसरा फॉर्म हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित से पी से पेपेंडिकुलर मान लेते हैं, एच से हर मान लेते हैं, एच से। अब देखिए बी से बेस मान लेते हैं, बद्री से एच मैंने हाँ होता है तो कर्ण हो जाएगा। अब पी से पेपेंडिकुलर, बी से बेस। अब देखिए अब हमको अभी बताएं साइन थीटा बराबर ई हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लम बटा कर्ण। अब ई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ई हो जाएगा क्या बच्चों, टेन थीटा। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज हर एक व्यक्ति को मुंह पे याद हो जाएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए साइन पंडित के मतलब साइन, तब पी बटा एच मतलब लम बटा कर्ण। अब देखिए कॉस बी बटा एच, आधार बटा कर्ण, देखिए बोल के पढ़िएगा, पी बटा बी बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लम बटा आधार। बस एक से दो बार वीडियो को देखेगा आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हम बता चुके तो कोट और सेक और कौशिक कैसे याद करेंगे सर। तो कौशिक याद करने के लिए सिंपल लिख देंगे हर हर भोले, क्या करना है, हर हर भोले। पंडित फिर लिख देना है, नीचे में लिख देना पंडित बद्री प्रसाद, बस सिंपल। अब देखिए कहिए ई कैसे होगा, तो देखिए बताए एच से हर हो जाएगा, अब पी से पेपेंडिकुलर। तो हम अभी बताते हैं एच बराबर बी से हम क्या मानते हैं बेस, भी से क्या मानते हैं
बी अपीस पेपेंडिकुलर। अब देखिए कहिए कारण। अभी हम बताए हैं कि साइन का जस्ट उल्टा होता है कौन? कॉस। साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है? कॉसेक। त कॉसेट के कर्ण बटा लंब, त कर्ण बटा पी, बस इसी को उल्टा हो आ गया सही। अब देखिए हम कॉस, कॉस की बात करते हैं। कॉस, कॉस किसका उल्टा है? सेक के। त सेक के क्या होता है? एच बटा पी, कर्ण बटा आधार, त कर्ण बटा आधार। अब ये बताएं टैन का अपोजिट कौन है? टैन। कॉट, त कॉट बी बटा एच, बी बटा एच, मतलब कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आपको इतना चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको याद करने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका आपको हम बता चुके हैं। बस इतना याद रखेगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, फिर नीचे में कर दे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और फिर जब दूसरा कॉट और सेक और कौशिक के निकालना हो तो हर हर भोले और पंडित बद्री प्रसाद। इतना चीज आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो मान लीजिए ये भी लाल काका, फिर इसी को काका लाल का लाल और काका, तो इसी को उलट दीजिएगा ना तो काका लाल, तो ये हो जाएगा कॉट से कौशिक के माना जाएगा। अब इतना चीज तो समझ गए होंगे कि अच्छा से बारीकी तरह से आप लोग के समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों फार्मूला। अब हम आपको समझाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले ले इसको। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम बताते हैं आपको कि क्या होता है। देखिए आपको अच्छी तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। वीडियो को पूरा अंत तक देखें तब आपका फार्मूला समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से आएगा। अब देखिए कुछ होता है फार्मूला बच्चों कि व्युत्क्रमण का संबंध है ना, व्युत्क्रम है ना, कुछ होता है व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम का संबंध। तो व्युत्क्रम का संबंध की बात करते हैं बच्चों, तो इसका व्युत्क्रम का संबंध होता है कि साइन, अभी हम बताए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है ना बच्चों। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो इतना, इससे हम फार्मूला, इससे हम दो गो और निकाल सकते हैं। कहिए कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम पहले लिख देते हैं साइन थीटा बराबर ये 1 है तो इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉसेक थीटा। इतना तो समझ में आया होगा कि इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो अब देखिए अब यहाँ भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ये चीज़ समझ गए होंगे, ये फार्मूला आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इतना होता है, क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं तो एक चीज़, सॉरी हम गलती कर दिए बच्चों कि आप माइनस में ही नहीं हो सकता क्योंकि ये गुना में है। क्या बच्चों? ये गुना में है ना, सॉरी ये गुना में है तो नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 1 बटा इसी को कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। अब एक फार्मूला निकल गया। दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए फार्मूला कैसे, नहीं जोड़ना है, नहीं घटाना, ना भागा करना, कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना है बच्चों। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। बहुत काम आएगा ये चीज़, आपको बहुत काम आएगा। देखिएगा आपको जब भी प्रूफ करने वाला मैथ बनेगा इसी सब फार्मूला का यूज होगा बच्चों। तो देखिए सेक थीटा बराबर, अब हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब ये चीज़ हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं। तीसरा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यही फार्मूला आपको बहुत काम देगा जब प्रूफ करने वाला मैथ बनाइएगा तब जाकर। अब देखिए एक होता है भागफल। क्या होता है बच्चों कि भागफल का संबंध। देखिए भागफल का संबंध है ना, संबंध पर फार्मूला होता है। ये कौन होता है? अब हम आपको बताते हैं कि टेन थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर होता है, अभी बताएं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब को हम साइन मान लेते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब कॉट की बात करते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है, इसी को जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गया 10th। ये चीज़ ये भी आपको बहुत तरीके से आपको जब भी प्रूव करने वाला मैथ बनाइएगा तो ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगा। ये चीज़ अगर आप लोग का समझ में आ गया तो समझिए कि आपका कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। चलिए ठीक है, अब हम एक फार्मूला और बताते हैं। एक फार्मूला ये बताएंगे, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब ये फार्मूला इतना जब फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, तो आपको कहीं भी त्रिकोणमिति में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें या कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आप गलती बोले थे या गलत बताए हैं। तो देखो अब हम बताते हैं कि त्रिकोणमिति का सर्वसमीकरण, एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति, है ना बच्चों। देखिए क्या होता है कि त्रिकोणमिति बच्चों होता है कि त्रिकोणमिति, देखिए बच्चों आज अब देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण बताते हैं, इससे कितने फार्मूला निकलेंगे ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अगर इसका बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या कर सकते हैं, बराबर इसको हम ये 1 लिख देते हैं, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम बराबर को साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसी को हम साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये चीज़ तो समझ गए होंगे, ये इतना ये फार्मूला समझ गए। अगर इसी को अगर हम बात करते हैं तो हम अगर कॉस को हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब इसको अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम रूट चढ़ा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ये चीज़ फार्मूला आपको अच्छी तरह से समझना, ताकि आने वाला जो मैथ होगा, जो मतलब सॉल्यूशन आगे के होगा, इसी सब फार्मूला पर आपको सॉल्यूशन होगा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब ये हो गया 1, अब इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल हो जाएगा। जब ये हो जाएगा कि तो अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आई प्लस में है तो उस हट जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा ये चीज़। अब देखिए अब इसी को हम कर लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं, और बात एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए कि अगर हमको सेक के मान लिखे के रहेगा, अगर सेक तो सेक बराबर ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट, हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस ये भी हो सकता है, क्या हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाएगा। यही चीज़ आपको बारीकी से समझ लेना है ये फार्मूला, ताकि आने वाला वीडियो में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ये देखिए ये करा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 इसको जो 1 है वो 1 कर देते हैं। अब ये कौशिक है तो यहाँ पे लिख देते हैं कौशिक थीटा। अब इसको बराबर को उस साइड भेज देते हैं तो माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चीज़ तो समझ गए। अब इसी को हम अगर हम करें, इसको एक बात और करें, अगर कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो लिख सकते हैं क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा, ये वाला इसी को हम इधर 1 भेजा देंगे माइनस में। अब इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम कॉट बराबर लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये तो हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हम कैसे किए हैं। ये फार्मूला आपको बेसिक चीज़ है। अगर ये फार्मूला आपको पूरी तरह से जितना बताए हैं अगर उतना आपको याद हो जाता है तो आने वाले जो मैथ है, जो सिद्ध करना हो, उस सब चीज़ आपको इसी फार्मूला से आने वाला है। आप अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बात कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि सर आपका फार्मूला बताने का तरीका कैसा था। हमें कुछ भी आप ज़रूर मैसेज करें, ताकि अच्छा लगा या ख़राब भी लगा होगा तो ज़रूर हमें मैसेज करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।